नमस्ते, अरिहंत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपसंयोजक यौगिकों की समावयवता, आबंध और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। तो इसमें हम पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समावयवता की। तो समावयवता क्या होती है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान हो परंतु भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, ऐसे यौगिक समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी जो संरचना है उसकी वजह से उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन देखने को मिले, यह घटना जो है वो आइसोमेरिज्म या समावयवता कहलाती है। और यह घटना रसायन शास्त्र की केवल कार्बनिक शाखा तक ही सीमित नहीं रहती, जबकि अकार्बनिक रसायन में भी यह देखने को मिलती है। और देखते हैं यहाँ पर संयोजकता कितने टाइप की होती है। समावयवता बच्चों दो टाइप की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को आयनन, जलयोजन, बहुलीकरण, उपसंयोजक, स्थिति, बंधन और लिगेंड समावयवता में विभक्त किया गया है, जबकि त्रिविम समावयवता को ज्यामितीय और प्रकाशीय दो भागों में व्यक्त किया गया है। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में। तो ऐसी समावयवता, संरचनात्मक समावयवता जिसमें अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। अभी कितने प्रकार की होती है इसे देखेंगे आप। तो पहले हम पढ़ेंगे आयनन समावयवता। आयनन समावयवता में क्या होता है बच्चों कि जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिक की बात की जाती है तो बाहर वाले आयन और अंदर वाले आयन को जब आप इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि अंदर और बाहर जो आयन है उनको अलग अलग आप कर देते हो या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कर देते हैं, तो ये वाला संकुल जब जलयोजित किया जाएगा तो SO4 और इस तरीके से, और बाहर आयन देगा ब्रोमीन आयन, तो इस ब्रोमाइड आयन, तो ये ब्रोमाइड आयन का जो है परीक्षण देगा। जबकि अगर इसका संरचना ये जो आयनन समावयवी में बनाऊं तो ब्रोमीन को मैं अंदर रख दूंगी, SO4 को मैं बाहर निकाल दूंगी, तो बनने वाला जो समावयवी होगा वो इस तरीके से जल योजित होगा, जिसमें से सल्फेट आयन जो है वो बाहर चला जाएगा और SO4 2 माइनस, और ये सल्फेट आयन का जो है टेस्ट देने लगेगा। तो पहला संकुल जो है AgNO3 के विलयन में डालने पर AgBr का हल्का पीला अवक्षेप देगा, जबकि BaCl2 के साथ में कोई अवक्षेप नहीं देगा। जबकि ये बाद वाला जो संकुल है BaCl2 विलयन के साथ में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा, अर्थात पहले में Br माइनस तथा दूसरे में SO4 2 माइनस जो है वो आयनन उपसंयोजक परिसर के बाहर निकल आते हैं या उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो समावयवी कहलाते हैं वो आयनन समावयवी, और इस परिघटना को आयनन समावयवता कहते हैं। दूसरी समावयवता है हमारी, जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि Br अगर बाहर निकला है तो ये Br का टेस्ट देगा, Br, और SO4 यदि बाहर निकला है तो SO4 का टेस्ट देगा। तो पहला वाला जो युग्म है वो AgBr का अवक्षेप देगा और दूसरा वाला जो है वो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। इसी प्रकार के अन्य युग्म जो है वो निम्न आपको नजर आ रहे हैं, NO3 बाहर, SO4 अंदर, SO4 बाहर, NO3 अंदर, SO4 बाहर, NO3 अंदर। इस तरीके से जो है आपस में NO3 और SO4 इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी SO4 बाहर कभी NO3 बाहर, इस तरीके से। ऐसे Br2 और Cl2 में से देखिए कभी Br2 बाहर और Cl2 अंदर, और यहाँ पर Br2 अंदर और Cl2 बाहर, यानी कि Br2 और Cl2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और जो है जलीय विलयन उनमें अलग अलग आयन उत्पन्न कर रहे हैं, तो आयनन समावयवी कहलाएंगे। इसी प्रकार से आप दूसरा देखेंगे जलयोजन समावयवी। तो अणुसूत्र जो है वो तो कैसे होंगे, समान होंगे। तो ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु समान संख्या में उपस्थित होते हैं परंतु इन जल के अणुओं की संख्या दोनों यौगिकों में आयनिक परिसर और उपसंयोजक परिसर में भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर आप इसका जलयोजन समावयवी बनाना चाहेंगे तो जलयोजन समावयवी देखिए इस उसी सूत्र का जो जलयोजन समावयवी होगा उसमें 6 के 6 अगर जल के अणु अंदर उपस्थित है, उपसंयोजन संकुल के अंदर अगर उपस्थित है तो ये बैंगनी रंग का नजर आएगा। अगर एक जल का अणु जो है आयनिक स्फीयर में बाहर आ जाता है तो ये हल्का हरा रंग का नजर आएगा, और अगर दो जल के अणु बाहर आ जाते हैं तो ये गहरे हरे रंग का नजर आएगा। तो यहाँ पर आयनिक परिसर में H2O की संख्या 0, 1 और 2 होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के जलयोजन समावयवी कहलाती है। इसी प्रकार से इन दोनों में भी आप जो है जलयोजन समावयवता देखेंगे। यहाँ पर कोई जल का अणु बाहर नहीं है, यहाँ पर एक जल का अणु बाहर है। यहाँ भी देखिए कोई जल का अणु बाहर नहीं है, यहाँ पर एक जल का अणु बाहर है। तो ऐसे यौगिक जिनमें संरचना, जिनका जो सूत्र होता है वो तो समान होता है, अणु सूत्र जो है वो तो समान होता है, परंतु जल के जो अणु है वो आयनिक परिसर और उपसंयोजन परिसर में अलग अलग उपस्थित होते हैं।
अगला आता है बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता में आप देखेंगे समान मूलानुपातिक सूत्र तथा भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाले यौगिक जो है वो बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं, यानी कि बहुलक यहाँ पर निर्माण होगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखिए तथा यौगिकों के इस गुण को बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। ये एक उदाहरण है, देखिए प्लेटिनम के साथ में 2 अमीन और 2 क्लोरीन मिलकर के इस तरीके से एक, और इसका क्या लिया है आपने, होल ट्वाइस लिया है, यानी कि इसी को यदि 2 बार मैं इस तरीके से लिख दूं, प्लेटिनम को इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिख दे, तो ये इसका बहुलकीकरण समावयवी कहलाएंगे। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आणविक सूत्र यदि भिन्न भिन्न हो तो ये बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं। उपसंयोजक समावयवता में देखिए ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं। देखिए धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल है, परंतु उपस्थित लिगेंडों की जो संख्या है वो यदि भिन्न भिन्न हो जाती है तो ये उपसंयोजक समावयवता कहलाती है, जिसमें ये दो प्रकार की होती है। पहली वाली में आप देखेंगे वह जिसमें धनायन तथा ऋणायनों में भिन्न भिन्न धातु उपस्थित हो, जैसे देखिए प्लेटिनम और कॉपर। यहाँ आप देखिए कॉपर और प्लेटिनम, कॉपर अमोनिया के साथ में और प्लेटिनम क्लोरीन के साथ में, परंतु यहाँ देखिए प्लेटिनम जो है अमोनिया के साथ में और कॉपर जो है क्लोरीन के साथ में संकुल बना रहा है। तो इस प्रकार से अगर मेटल्स के साथ में लिगेंडों की परस्पर जो है अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलती है तो उपसंयोजक समावयवी कहलाते हैं, जिसमें दोनों ही धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों ही जो होते हैं वो उपसंयोजन संकुल उपस्थित होते हैं। और दूसरी प्रकार की वो है जिसमें दोनों ही धातुएं समान होती हैं, जैसे क्रोमियम के साथ ही 6 अमोनिया और क्रोमियम के साथ ही ये जो HCN लिगेंड है ये उपस्थित है। तो ये 6 है ना, तो वही यहाँ पर इसमें देखिए आप इसमें से अमोनिया के 2 लिगेंड निकल करके इधर चले जाएंगे, उधर से HCN के 2 लिगेंड निकल करके इधर आ जाएंगे, तो ये एक नया संकुल और ये एक नया संकुल आपको देखने को मिल जाएगा। भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के धातु आयन यदि उपस्थित हों तो इस तरीके से जहां पर प्लेटिनम 2 और यहाँ पर प्लेटिनम 4 उपस्थित है तो इसके साथ में अभिक्रिया करके अगर इसको आप चेंज करेंगे तो 2 Cl आप यहाँ से यहाँ और 2 अमोनिया आप यहाँ से यहाँ डाल देंगे तो 2 Cl यहाँ आ जाएंगे और 2 अमोनिया जो है वो उधर चले जाएंगे NH3 का होल ट्वाइस इस तरीके से। तो ये वाला जो है प्लेटिनम की 2nd ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी और ये वाली जो है वो 4th ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर प्राप्त आपको होगी। तो इस प्रकार से लिगेंडों की जो है इंटरचेंज अगर आप कर देते हैं आपस में तो आपको समान ऑक्सीकरण अवस्था वाली जो धातु है उसके और भिन्न ऑक्सीकरण संख्या वाली जो धातु आयन है उसके आपको अलग अलग जो है उपसंयोजन समावयवी देखने को मिलेंगे। अब उपसंयोजक स्थिति समावयवता, इसमें क्या होता है बहुनाभिकीय, बहुनाभिकीय मतलब ब्रिज लिगेंड वाले बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों से असेतु जो कारक होते हैं यानी कि सेतु लिगेंड नहीं, इनके अलावा जो दूसरे हैं इनमें अगर समावयवता यदि आपको देखने को मिले तो ऐसी समावयवता उपसंयोजक स्थिति समावयवता होती है। यहाँ देखिए आप कोबाल्ट के साथ में 2 अमोनिया और 2 Cl प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 अमोनिया और 2 Cl प्रेजेंट है, तो 3 और 2 हो गए 5। तो आप क्या करेंगे सारे अमोनिया एक साथ और सारे Cl एक साथ रख देंगे तो ये 5 अमोनिया इधर और 4 Cl इस तरीके से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक समावयवता आ गई है जो कि असेतु लिगेंड बंधित जो लिगेंड है उनमें पाई जाती है। तो उनकी व्यवस्थाओं में जब चेंज हो जाता है तो उपसंयोजन स्थिति समावयवता कहलाती है। अगली बात करेंगे बंधन समावयवता। बंधन समावयवता में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है कि उभय तंतुक लिगेंड इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उभय तंतुक लिगेंडों में क्या होता है कि मेटल आयन के साथ में अगर HCN जुड़ा हुआ है तो S अगर मेटल के साथ में लिखा हुआ है तो यहाँ पर दाता परमाणु सल्फर है, जबकि NCS इसको इस भांति भी लिख सकते हैं। इस भांति अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर N को क्रोमियम के आगे लिखने का मतलब है कि यहाँ पर अब क्या है दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है। तो थायोसाइनेट जो है, इस थायोसाइनेट एक उभयतंतुक लिगेंड है जिसमें से सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु की तरह बिहेव करते हैं, परंतु एक बार में केवल एक ही परमाणु अपने जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दान करता है। इसलिए यहाँ पर सल्फर अगर दान कर रहा है तो HCN लिख देंगे, नाइट्रोजन अगर दान कर रहा है तो NCS लिख देंगे। थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो इनके नाम हो जाएंगे। इसी प्रकार से नाइट्रो NO2 आप जानते हैं, जैसे NO2 में क्या होता है नाइट्राइट जो आयन है, इसमें नाइट्राइट आयन में N भी नाइट्रोजन भी जो है दाता परमाणु की तरह काम करता है और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु की तरह काम करता है। यदि नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है तो पहले NO2 लिखा जाएगा और अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है तो ONO लिखेंगे इसको। तो इस प्रकार से ये जो है थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N इस प्रकार से संकुल बनाएंगे और ये नाइट्रेटो O
नाइट्राइटो N। इस प्रकार से संकुल यदि बना रहा है, यानी कि जो उभयदंतुक लिगेंड है उसमें उपस्थित जो दाता परमाणु है उनकी अगर इंटरचेंजिंग हो रही है तो बनने वाला जो समावयवी होगा वो बंधन या लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगी। लिगेंड समावयवता देखें तो बहुत से लिगेंड ऐसे होते हैं, जैसे आप इसको देखिए, आप 1,2 डाइएमीन प्रोपेन है और ये वाला लिगेंड कैसा है 1,3 डाइएमीन प्रोपेन है। तो 1,2 और 1,3 लिगेंड खुद ही अपने अंदर यदि समावयवता प्रदर्शित कर रहा है तो ऐसे लिगेंड जुड़ने पर देखिए, और ये Tn, तो इस प्रकार से जब लिगेंड के अंदर खुद ही के अंदर समावयवता होती है और इस प्रकार के लिगेंड जुड़ करके इस प्रकार के उपसंयोजक यौगिक जब बनाते हैं तो उत्पन्न होने वाली जो समावयवता कहलाती है वो लिगेंड समावयवता कहलाती है। अगली है त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता मैंने आप लोगों को बताया कि इनके जो संरचना सूत्र होते हैं, मूलानुपाती सूत्र होते हैं, वो सब समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से बंधे लिगेंडों में त्रिविम विन्यास में अलग अलग अंतर पाया जाता है। त्रिविम विन्यास जो होता है ना, वे लिगेंडों के आसपास, मेटल के आसपास जो लिगेंडों की स्थिति होती है उसमें यदि अंतर पाया जाता है तो ऐसी समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है और ऐसे बनने वाले समावयवी त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, अतः त्रिविम समावयवता वह घटना है जो कुछ अवयवी परमाणुओं या समूहों द्वारा भिन्न आपेक्षिक त्रिविम स्थितियां ग्रहण करने पर उत्पन्न होती है। अलग अलग स्थितियां आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी त्रिविम समावयवता में। जैसे कि इस मेटल के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 6 लिगेंडों की जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, एक अष्टफलकी संकुल बनाएंगे, जबकि 4 वाले चतुष्फलकी संकुल भी बना सकते हैं और वर्ग समतलीय संकुल भी बना सकते हैं। तो उपसंयोजक यौगिक जो है 2 प्रकार की त्रिविम समावयवता यहाँ से प्रदर्शित करेंगे। कौन कौन सी? एक तो होगी ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में देखेंगे आपके ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। और यह घटना जो है ज्यामितीय समावयवता कहलाएगी और ऐसे समावयवी ज्यामितीय समावयवी कहलाएंगे। इन यौगिकों के समकक्ष रूप, मतलब जब 2 लिगेंड एक जैसे एक ही साथ में जुड़े हुए हों, पास पास जुड़े हुए हों तो समकक्ष रूप, और 2 लिगेंड जब विपरीत दिशा में होते हैं तो विपक्ष रूप देखने को मिलते हैं। सिस और ट्रांस की बात यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार की समावयवता जो है ऐसे जटिल यौगिकों में विद्यमान होती है जिनके केंद्रीय धातु आयन की जो उपसंयोजन संख्या है वो या तो 4 हो या 6 हो। 4 या 6 उपसंयोजन संख्या वाले जो केंद्रीय धातु परमाणु है उनमें इस तरह की व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। किस प्रकार से? देखिए, उपसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों की हम पहले बात कर लेते हैं। तो 4 वाले यौगिकों में या तो चतुष्फलकी संरचना बने या वर्ग समतलीय जो है वो संकुल का निर्माण हो। तो चतुष्फलकी यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो चतुष्फलक होते हैं उनमें चारों लिगेंड केंद्रीय धातु से यह एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। और बंध कोण कैसा बनाते हैं? 109 डिग्री 28। तो आप न तो सिस का पता लगा सकते हैं, नहीं ट्रांस का पता लगा सकते हैं, परंतु वर्ग समतलीय जो संकुल होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता बेटा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के बंध 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से 2 प्रकार की सिस और ट्रांस अलग अलग आइसोमर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। चतुष्फलक की संरचना में आप देखेंगे कि ये जो लिगेंड है एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना रहे, तो न तो आपको सिस पता लगेगा न ही ट्रांस पता लगेगा। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला लिगेंड इस लिगेंड के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जुड़ रहा है, परंतु ये वाला लिगेंड इस वाले लिगेंड से 180 डिग्री का कोण बनाते हुए जुड़ रहा है। तो यदि लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो सिस समावयवी बनाएंगे, और अगर 180 डिग्री के कोण पर जुड़े हुए हैं तो ट्रांस समावयवी का निर्माण करेंगे। तो उपरोक्त वर्गाकार संरचना के अनुसार जिन समान लिगेंडों के मध्य 90 का आबंध होगा वो समपक्ष और 180 का आबंध होगा तो उन्हें विपक्ष यानी कि ट्रांस समावयवी कहा जाएगा। जिन धातु आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 तथा D9 होता है वे आयन इस प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब धातु आयन की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो D8 और D9 वाले जो हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि Ni2+, पैलेडियम का ये वाला, ये सभी जो धातु आयन है वो इस प्रकार की व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। ऐसे वर्गाकार संकुल जिनका सामान्य सूत्र जो है Ma2B2 यानी कि M मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, M यहाँ पर क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, A अगर सिंगल A लिखा हुआ है तो एक दंतुक लिगेंड, 2 एक प्रकार के और 2 बी प्रकार के, यानी कि दोनों अलग अलग प्रकार के जो लिगेंड होंगे वो उपस्थित होंगे। MABCD का मतलब है चारों ही जो उपस्थित लिगेंड है वो अलग अलग टाइप के हैं, और MAB का मतलब है कि A B एक साथ लिखा हुआ है ना तो द्विदंतुक लिगेंड की बात हो रही है जिसमें दोनों ही दाता परमाणु अलग अलग हैं। यदि ऐसा लिखा जाता MAA
का होल ट्वाइस, इसका मतलब है कि एक द्विदंतुक लिगेंड है, क्योंकि ए एक साथ लिखा हुआ है ना, तो द्विदंतुक लिगेंड है और दोनों ही दाता परमाणु समान है। और इस प्रकार के जो लिगेंड या उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। तो MA2B2 प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं किस प्रकार की व्यवस्था दर्शाते हैं? देखिए, यदि M के साथ में AA अगर एक साथ है और BB अगर एक साथ है तो ये तो बनाएंगे सिस समावयवी, और अगर ये एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर उपस्थित हैं इस प्रकार से तो ये बनाएंगे ट्रांस समावयवी। ये देख लीजिए, MAA अगर एक साथ है तो समपक्ष, और अगर विपरीत दिशा में है 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये बनाएंगे क्या? विपक्ष समावयवी। MA2B2 जो है इस प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार की ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। फिर आते हैं 1893 में वर्नर ने PTCl2 NH3 का होल ट्वाइस जो है इस सूत्र के दो समावयवी अलग अलग किए थे, और स्पष्ट है कि PTCl2 NH3 के दो समावयवी बनाए जिनमें लिगेंडों की व्यवस्था समपक्ष और विपक्ष होती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्लेटिनम के संकुलों की व्यवस्था वर्गाकार समतलीय होती है। तो वर्गाकार समतलीय होने की वजह से ये ऑपोजिट साइड में 180 डिग्री का कोण बनाते हुए तो विपक्ष समावयवी बनेंगे, और सेम साइड में होने के कारण ये बनाएंगे समपक्ष समावयवी। अब बात करते हैं MA2BC की। अब A2 है ना, तो इसके आधार पर यहाँ पर आप देख लेंगे कि AA अगर समान दिशा में है तो समपक्ष, और AA यदि विपरीत दिशा में है तो विपक्ष समावयवी का यहाँ पर निर्माण होगा। अब इसका उदाहरण है प्लेटिनम BrCl और NH3 का होल ट्वाइस। NH3 दो बार है तो अगर यदि दोनों NH3 एक साइड है तो समपक्ष समावयवी, और यदि दोनों NH3 180 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रॉस में उपस्थित हैं तो विपक्ष समावयवी। ये यहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए, यदि आप MABCD की बात करते हैं तो ABCD एक विशेष ही प्रकार का जो है समावयवी प्रदर्शित करेगा। इसके 3 समावयवी बनेंगे। यदि मैं A की स्थिति को फिक्स कर दूं, A की स्थिति को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूं और B और C को उल्टा घुमाऊं तो C ऊपर चला जाएगा, B नीचे चला जाएगा, और तो एक समावयवी तो ये बनेगा। अब वापस में A की स्थिति को, मतलब एक को मुझे छेड़ना नहीं है, एक ही स्थिति को मुझे चेंज नहीं करना है। एक ही स्थिति एक रख के बी और सी को चेंज करेंगे तो एक समावयवी ए मिलेगा, बी की जगह सी और सी की जगह पे बी आ जाएगा। और ऐसे ही सी और डी को मैं आपस में इंटरचेंज करूंगी तो डी की जगह पे बी और बी की जगह पे डी आ जाएगा। इस तरीके से जो है 3 समावयवी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे ए के सामने एक बार सी है, एक बार बी है और एक बार डी आता है। यदि ऐसा होता है तो ये तीनों जो है 3 समावयवी बनाते हैं, यानी कि ए के साथ में सी, ए के साथ में बी और ए के साथ में डी। इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। बी के साथ में एक बार डी है, बी के साथ में एक बार ए है, बी के साथ में एक बार सी है, इस प्रकार से, यानी कि कोई भी 2 व्यवस्थाएं जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें 3 प्रकार के विशेष जो है समावयवी बनते हैं, और चौथे लिगेंड की विपक्ष स्थिति में रखने पर ये, मतलब एक लिगेंड को आप जो है फिक्स कर दो और बाकियों को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो आपको प्राप्त होने वाले जो समावयवी होंगे वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। ये देख लीजिए, इसका उदाहरण है, यहाँ पर प्लेटिनम का उदाहरण लेकर के इस चीज को समझाया हुआ है। यहाँ पर पिरिडीन की जो स्थिति है, इसको फिक्स कर दिया है और बाकी लिगेंड्स को जो है आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। ऐसे आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। AB2, अब AB2 प्रकार का जो संकुल यौगिक होता है वो किस प्रकार से सिस और ट्रांस प्रदर्शित करता है? AB2 का मतलब है बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड है जिसमें दोनों ही दाता परमाणु अलग अलग हैं। जैसे AB एक दाता परमाणु है, AB एक अलग दाता परमाणु है। तो दाता परमाणु यदि सेम दाता परमाणु सेम साइड है तो सिस, और सेम दाता परमाणु यदि विपरीत साइड है तो विपक्ष समावयवी बनता है। इसका उदाहरण देखेंगे प्लेटिनम का ग्लाइसिन के साथ में संकुल। देखिए ग्लाइसिन एटो के साथ में संकुल देखिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यदि समान साइड है तो समपक्ष, और नाइट्रोजन अगर विपरीत साइड है तो विपक्ष समावयवी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से समपक्ष और विपक्षी समावयवी बनेंगे उपसंयोजक यौगिक 4 वाले संकुलों में। 6 वाले संकुलों में किस प्रकार से बात हो रही है देख लेते हैं। 6 वाले संकुल जो है इस प्रकार के, मतलब इसमें 2 प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। 4 कोण तो 90 डिग्री वाले और 2 कोण 180 डिग्री वाले देखने को आपको मिलेंगे। और MA4B2, MA4BC, MA3B3, ABCDEF, A3B2C, AA2BC, AA2B2 और AB3 टाइप के जितने भी यौगिक बनेंगे वो सभी अष्टफल की ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे। किस प्रकार से देखिए,
पहला ले लेते हैं A4 B2। A4 में A तो समान होंगे, यदि B की पोजीशन समान है तो समकक्ष, और B की पोजीशन अगर इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत है या 180 डिग्री का कोण बनाते हुए है तो ये विपक्ष समावयवी कहलाएगा। इसकी स्थिति यहाँ और यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यानी कि दो समान जो लिगेंड है वो एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण यदि बना रहे, आमने सामने यदि उपस्थित है तो विपक्ष समावयवी कहलाएंगे। इसी प्रकार से इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि क्लोरीन क्लोरीन समान है तो समकक्ष समावयवी, क्लोरीन क्लोरीन यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो विपक्ष समावयवी का निर्माण यहाँ पर होगा। A4BC में भी इस प्रकार से होगा। A4BC में आपको देखने को मिलेगा कि आप देखिए कि इस प्रकार के संकुल यौगिक दो रूपों में समकक्ष तथा विपक्ष रूपों में पाए जाते हैं। किस प्रकार से देख लीजिए, यदि AA की स्थिति यहाँ पर देखिए, AA जो है वो सारे के सारे एक साथ हैं, B और C यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं तो विपक्ष समावयवी बनेंगे, परंतु B और C यदि एक साथ रखे हुए हैं, चाहे इस तरीके से रखे हुए हों चाहे इस तरीके से रखे हुए हों, तो ये समकक्ष समावयवी कहलाएंगे। ये एक विशेष प्रकार की समावयवता होती है। देख, जैसे कि NO2 और Cl अगर एक साथ रखे हुए हैं तो समकक्ष, NO2 और Cl यदि विपरीत रखे हुए हैं, या तो यहाँ रखे हुए हों या यहाँ रखे हुए, बस पास नहीं रखे हुए होने चाहिए, तो बनाएंगे ये विपक्ष समावयवी। MA3B3 आप देख लीजिए, MA3B3 भी दो विशेष प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल को FAC से, मेरिडोनियल को MER मर से आप प्रदर्शित करते हैं। फेशियल और मेरिडोनियल में क्या होता है कि यदि आपने सारे B एक साथ और सारे A टाइप के लिगेंड एक साथ रख दिए तो इसको यदि इस फेस से देखते हैं तो अलग फेस नजर आता है और इधर से देखते हैं तो अलग फेस नजर आता है, इसलिए ये फेशियल समावयवी यानी कि फेशियल समावयवी कहलाते हैं। और अगर इस तरीके से व्यवस्था को यदि गड़बड़ा दिया जाए तो मेरिडोनियल आइसोमर्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर इस तरफ से देखेंगे तो B भी आपको दिखाई देगा और इस तरफ से देखेंगे तो AA टाइप के लिगेंड आपको नजर आएंगे। इस तल में से देखने पर अलग अलग टाइप का अगर फेस नजर आता है तो फेशियल आइसोमर, और ये वाला जो होता है वो मेरिडोनियल आइसोमर कहलाता है। तो दो विशेष प्रकार के रूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। MABCDEF प्रकार के जो संकुल होते हैं उसमें 6 विभिन्न लिगेंड उपस्थित होते हैं। अब 6 विभिन्न लिगेंड उपस्थित होंगे तो ये इस टाइप की जो आपको उदाहरण है वो देखने को मिलेंगे, और इनके टोटल 15 समावयवी आपको प्राप्त होंगे। और MA3B2C प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं वो उसमें 3 समावयवी रूप मिलते हैं। इनके एक समावयवी रूप को फेशियल, इसमें से एक NO2 समूह के Cl द्वारा प्रतिस्थापन से बना माना जाता है, और अन्य दो रूपों में मेरिडोनियल जो है उसके 3 या 4 स्थानों पर स्थित NO2 समूह की जगह Cl रखकर प्राप्त किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से देखेंगे, इसमें भी फेशियल और मेरिडोनियल आपको देखने को मिलेंगे। यदि फेशियल समावयवी देखेंगे तो देखो तीनों अमोनिया एक साइड दिखाई देंगे, और अमोनिया की स्थिति यदि चेंज हो गई है तो फिर मेरिडोनियल आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। तो फेशियल आपको अलग ही नजर आएगा कि 3 एक ही प्रकार के लिगेंड आपको एक साइड देखने को मिलेंगे, या तो इन तीनों साइडों पे या इन तीनों साइडों पे या इन तीनों साइडों पे या इन तीनों साइडों पे, कोई भी मतलब एक तल से अगर इनको काट दिया जाए तो एक तरफ आपको एक ही साइड टाइप के लिगेंड अगर मिलते हैं तो फेशियल आइसोमर, और दूसरा वाला जो व्यवस्था गड़बड़ा देने पर आपको प्राप्त होगा वो होगा मेरिडोनियल आइसोमर। अब एक नोट है कि MA3BCD, MA2B2C2 और MA2B2CD तथा MABCDEF प्रकार के जो संकुल होते हैं इनके क्रमशः इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 9 और उसके ABCDEF वाले के 15 समावयवी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ एक प्रकार के लिगेंड की संख्या कम होने पर समावयवियों की कुल संख्या जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर इसमें हम बात करें तो 5 समावयवी रूपों में 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4 और 2, 6 इस प्रकार के, तो 5 समावयवी रूपों में तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6 समावयवी रूपों में पाए जाने चाहिए। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें से देखो एक समावयवी जो है आपने बढ़ा दिया, एक लिगेंड जो है वो आपने बढ़ा दिया, और एक समावयवी एक लिगेंड जो है आपने कम कर दिया। इसमें 2 पिरिडीन थे, यहाँ पर एक ही पिरिडीन है, उसकी जगह पे एक NO2 जोड़ दिया है। तो लिगेंड की संख्या यदि कम होती है तो कुल समावयवियों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और MAA2BC या AA2B2 टाइप के जो संकुल होते हैं इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, किसके, 2 द्विदंतुक लिगेंड के और 2 एक दंतुक लिगेंड के। तो इनको भी समपक्ष और विपक्ष समावयवियों में हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, कोबाल्ट के साथ में 2 एथिलीन डाइएमीन है और 2 क्लोरीन है। तो ये जो एथिलीन डाइएमीन है, इस एथिलीन डाइएमीन में दोनों ही जो दाता परमाणु होते हैं वो समान होते हैं। समान यदि दाता परमाणु है और इस प्रकार से व्यवस्था है तो आप
क्लोरीन को देख करके यहाँ पता लगा सकते हैं कि यदि दोनों क्लोरीन समान साइड हैं तो समकक्ष समावयवी, और दोनों क्लोरीन यदि विपरीत दिशा में है तो विपक्ष समावयवी ये कहलाएंगे। AB3 में 3 द्वितंतुक लिगेंड है और 2 दाता परमाणु समान नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, जैसे ग्लाइसिनेटो में आप देखेंगे, ग्लाइसिनेटो में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन दाता परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं। तो अगर इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, मतलब इस तरह की व्यवस्था यदि आपको देखने को मिल रही है तो आप इसमें पता नहीं लगा सकेंगे कि सिस है या ट्रांस है। परंतु इस प्रकार की व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा कि यदि तीनों ऑक्सीजन एक साइड और तीनों नाइट्रोजन एक साइड हैं तो फेशियल आइसोमेरिज्म हो रही है, बाकी व्यवस्था गड़बड़ाने के पश्चात ये मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से इसका उदाहरण देख लीजिए, इस प्रकार से। तो ये जो है आपको जो समावयवता देखने को मिलेगी उसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि नाइट्रोजन वाले जो आइसोमर हैं वो सब एक साइड हैं और ऑक्सीजन वाले जो हैं वो अलग अलग हैं। तो समपक्ष और विपक्ष में आपको पता लग जाएगा भाई नाइट्रोजन ऑपोजिट साइड है तो ये जो हो जाएगा विपक्ष हो जाएगा, और सेम साइड है तो वो हो जाएगा समपक्ष समावयवी। अगला जो समावयवता होती है त्रिविम समावयवता में वो होती है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता में भौतिक रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो इनका व्यवहार होता है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो प्रकाशिक समावयवी वे कहलाते हैं जिनका भौतिक और रासायनिक गुण समान हो परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश में रख देने पर उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे जो समावयवी हैं वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अगर प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको दक्षिण दिशा में यानी कि घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में यदि परिवर्तित करते हैं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, और यदि घड़ी की डायरेक्शन की विपरीत दिशा में अगर जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देते हैं तो उत्तरी या वाम ध्रुवण घूर्णक जिसे एल रूप भी कहा जाता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और डी तथा एल, डी मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डी तथा एल जो है किसी यौगिक के डी तथा एल रूप जो है परस्पर प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं और इनको एनेंशियोमॉर्फ्स भी कहा जाता है। एनेंशियोमॉर्फ्स यानी कि प्रतिबिंब रूपी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक असममित होना चाहिए। हमेशा ट्रांस वाले यौगिक ही, जो ऐसे यौगिक जो ट्रांस समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं केवल वे ही जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सिस वाले कभी भी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन की उपसर्जन संख्या 4 और 6 होती है वो इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब उपसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में किस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है वह देखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनमें असममित द्विदंतुक लिगेंड वाले जो यौगिक होते हैं जैसे MAB2 की जो चार्ज है वो N+ या माइनस कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार के चतुष्फलकीय जो जटिल यौगिक होते हैं प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उदाहरण बिस ग्लाइसिनेटो निकिल 3, निकिल 2, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम 2, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो DL रूप जो रूप होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। जैसे इसको देखिए आप, बिस ग्लाइसिनेटो निकिल 2 जो है इसमें आप देखेंगे यदि एक इस प्रकार से उपस्थित है, ट्रांस होंगे दोनों एक दूसरे के सिस, और जो है इनके बीच में यदि एक मिरर रख दिया जाए तो ये वाला जो है एक दूसरे के सामने इस प्रकार से प्रकाशिक सक्रिय रूप से उपस्थित होगा। और समतल वर्गाकार जटिल यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि इन जटिल यौगिकों में सभी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु एक ही तल में होते हैं, अर्थात इन्हें सममिति का तल कहा जाता है। तो ये जो उपस्थित है ये सममिति का तल है। अब यहाँ पर जो 4 वाली जो समावयवता थी, 4 वाली समावयवता में जो टेट्राहेड्रल लिगेंड्स होते हैं वो जो है सममिति के तल में उपस्थित होते हैं, इसलिए वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। केवल चतुष्फलकी जो ज्यामिति समतल वर्गाकार ज्यामिति वाले जो यौगिक होंगे केवल वे ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से उपसर्जन संख्या 6 वाले जो यौगिक होते हैं इनमें क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन जो होता है इसकी उपसर्जन संख्या 6 होती है और अष्टफलकीय जटिल यौगिक पाया जाता है। इस जटिल यौगिक में प्रकाशिक समावयवता जो है वो आसानी से उपस्थित होती है। अब जैसे
कौन कौन से, ये वाला, इस सूत्र वाले, ये सूत्र वाले, ये सूत्र वाले, ये जो सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सभी जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ये ना तो ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, परंतु इन जटिल यौगिकों में सभी लिगेंड एक दंतीय है और इसमें ये तथा ये वाले जो सामान्य सूत्र वाले अष्टफलकीय यौगिक हैं, ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जहां पर ए जो है वो सममित द्विदंतुक लिगेंड है और एक्स और वाई जो है वो एक दंतुक लिगेंड होते हैं। तो इनकी जो प्रकाशिक समावयवता है वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि AA3 यानी कि इस प्रकार का जो कंपाउंड बनेगा उसका उदाहरण है कोबाल्ट EN का होल थ्राइस, एथिलीन डाइएमीन का होल थ्राइस। इसमें ये या जो ऑक्जेलेटो है वो भी आप ले सकते हो। इस तरीके की जो आयन है उसमें यदि इस प्रकार से उपस्थित है तो ये क्या बनाएंगे, प्रकाशिक सक्रिय रूप बनाएंगे। तो एक मिरर इमेज को दूसरी मिरर इमेज के ऊपर आप सुपर इम्पोज जो है ओवरलैप करने पर आप देखेंगे कि ये अगर मैं इसको उठा करके इसी तल में इसके ऊपर रख दूं तो ये वाले EN अलग और वो वाले EN यानी कि एक दूसरे को पूर्णतया अध्यारोपित नहीं करते हैं। तो ऐसे समावयवी ऐसी मिरर इमेजेस जो एक ही तल में उठा करके एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने पर एक दूसरे को पूर्णतया जो है वो अध्यारोपित ना कर पाए, पीछे से कुछ यौगिक झांके और आगे से कुछ पीछे की तरफ देखने को मिले तो पूर्णतया अध्यारोपित नहीं हुआ ना, पूर्णतया अध्यारोपित नहीं हुआ तो ये प्रकाशिक सक्रिय है। तो इस प्रकार से प्रकाशिक सक्रिय रूप में प्रदर्शित होंगे, चाहे ये वाले लिगेंड्स हो, ये भी हैं इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, ये भी DL रूपों में निम्न प्रकार से उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये भी यहाँ पर Cl इसके सामने जब इन दोनों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करोगे तो ये पूर्ण रूप से एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। ऐसे इन दोनों को भी आप पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं कर सकते, तो ये भी प्रकाशिक सक्रिय रूप से आपको उपस्थित होते हुए नजर आएंगे।